कि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी रवाना होंगे ताउते तूफान से तबाही का जायजा लेने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात और दीव का दौरा करने वाले हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री और अफसरों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक भी होनी है। दमन और दीव का भी वो हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। तो तूफान के बाद किस तरीके का नुकसान हुआ है उसका आकलन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात के सीएम से इस पर बात होगी, अधिकारियों के साथ बैठक होगी और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी रवाना भी होने वाले हैं। बड़े स्तर पर बताया जा रहा है गुजरात में तूफान ने तबाही मचाई है, काफी ज्यादा नुकसान गुजरात को उठाना पड़ा है। हम आपको आंकड़ों के जरिए भी बता रहे हैं कि कितने गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली सेवा जो है वो बाधित हुई है। देखिए, तूफान के चलते गुजरात में 13 लोगों की मौत हो गई है। 16,000 से ज्यादा घरों को तूफान के चलते नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 4,591 गांव में बिजली गुल है। यहां पर बिजली सेवा बुरी तरीके से बाधित हुई है। भावनगर के 710 गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। इसके अलावा अमरेली के 576 गांव में बिजली नहीं है और इसको बहाल होने में अभी वक्त लग सकता है। साबरकांठा के 409 ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं है। ताउते के बाद की तबाही की तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं। बिजली सप्लाई के 3,731 फीडर बंद हो गए हैं। 41,821 बिजली के ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है और 72,000 से ज्यादा बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा है। 40,000 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए हैं ताउते तूफान के कारण और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। नुकसान का आकलन करेंगे, जायजा लेंगे। ये आपके सामने हम आंकड़ों के जरिए एक एक कर रख रहे हैं कि कितने घर ऐसे हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, कितने गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं और कितने गांव में बिजली गुल है। तो कुल मिलाकर बड़े स्तर पर गुजरात को नुकसान उठाना पड़ा है। ताउते आगे बढ़ गया है लेकिन तबाही के निशान अपने पीछे छोड़ गया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितने बड़े स्तर पर गुजरात को नुकसान उठाना पड़ा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रौनक पटेल हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रौनक, बड़ा नुकसान गुजरात को उठाना पड़ा है। देखिए, काफी नुकसान है, खास करके सौराष्ट्र इलाके में नुकसान है। 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां ज्यादा नुकसान हुआ है। फसलों को नुकसान है, बिजली बोर्ड को नुकसान है, सड़कें टूटी हुई है, सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं। करीब 5,000 जितने विलेज ऐसे हैं जहाँ बिजली अब तक फिर प्रस्तापित नहीं हो पाई है। 1 लाख जितने बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर गिर चुके हैं। आप समझ सकती है कितना बड़ा नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है फसलों को है। समर की सीजन में जो फसलें होती हैं और ख़ास करके फ्रूट्स वगैरह जो है, चाहे बनाना है या मैंगो है, उसकी फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। हर किसी को अपेक्षा है कि केंद्र सरकार कुछ न कुछ मदद करेगी और स्वाभाविक तौर पे ही प्रधानमंत्री का दौरा इसी सिलसिले में माना जा रहा है। हवाई निरीक्षण करेंगे, उसके बाद गुजरात के सीएम और आला अधिकारियों से बैठक करेंगे। स्वाभाविक तौर पे नुकसान का आकलन भी होगा, नुकसान को लेकर चर्चा भी होगी और अपेक्षित है कि केंद्र सरकार की ओर से कुछ न कुछ राहत पैकेज गुजरात के लिए खास घोषित किया जाएगा। जी रौनक, आप लगातार नजर बनाए रखें हालात पर। देखिए, आज की बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद वो रवाना भी हो जाएंगे और बड़ा अपडेट रौनक ये दे रहे हैं कि बड़े स्तर पर गुजरात को नुकसान उठाना पड़ा है। चाहे फिर वो फलों की खेती हो उसको नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, आम और केले की फसल इस समय पर होनी होती है और उसको बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। 5,000 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो प्रभावित है। रौनक, एक बड़ी अपडेट ये भी है कि मुख्यमंत्री के साथ भी, चूंकि गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री की बैठक होनी है, इस दौरान क्या कुछ उम्मीद गुजरात के मुख्यमंत्री कर रहे हैं गुजरात के लिए, इस हालात से निपटने के लिए? देखिए, गुजरात के कोने कोने को खुद प्रधानमंत्री जानते हैं और सौराष्ट्र के इलाके में लंबे अरसे तक प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो जानते भी, क्योंकि पूरा हवाई दौरा करने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी, उसमें चीफ सेक्रेटरी भी होगा और गुजरात के मुख्यमंत्री पिछले 2 दिनों से लगातार इनपुट्स ले रहे हैं जमीन पर कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। तो स्वाभाविक तौर पर उसी बात को लेकर चर्चा होगी कि किस किस्म का नुकसान हुआ और कितना आकलन हो सकता है। उसी बात को एक कह सकते हैं कि एक प्रपोजल रखी जाएगी कि गुजरात में प्रारंभिक तौर पे इतना नुकसान हुआ है और स्वाभाविक तौर पे उसी आधार पर जो भी पैकेज देने वाली होगी केंद्र सरकार घोषित करेगी। बिल्कुल, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। विकास भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए। विकास, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा ये हर लिहाज से अहम हो जाता है। गुजरात को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान भी उठाना पड़ा है और अब से कुछ देर बाद रवाना भी होने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना होंगे। तकरीबन 9:30 बजे के आसपास वो यहाँ से टेक ऑफ करेंगे और सीधे भावनगर पहुँचेंगे। भावनगर पहुँचने के बाद वो चॉपर के जरिए आसपास के इलाकों का, ऊना, महुआ, जाफराबाद, इन इलाकों का हवाई दौरा करेंगे। उसके आसपास भी जहाँ भी नुकसान हुआ है गुजरात में, जिन जिन इलाकों में, तटीय इलाकों में सबसे ज़्यादा नुकसान
की जो खबरें आ रही हैं उन इलाकों का दौरा करेंगे। उसके बाद अहमदाबाद लौट कर आएंगे और शाम को रिव्यू बैठक करेंगे जिसमें आपदा के पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। जी, तो इस दौरे पर हमारी भी निगाह लगातार बनी हुई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट्स के लिए। आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। ताउते तूफान की हम बात करें तो ये भी जान लीजिए कि ताउते तूफान आखिरकार कमजोर पड़ गया, लेकिन इस तूफान ने भारी तबाही मचाई। ताउते तूफान की तबाही की तस्वीर देखिए जरा। ताउते के तांडव की ऐसी सैकड़ों तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं नेवी देवदूत बनी तो कहीं किस्मत ने मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। केरल से कर्नाटक तक, महाराष्ट्र से गुजरात तक हर जगह तूफान तबाही के निशान छोड़ गया है। तस्वीरें आप देख सकते हो, यहाँ पर भारी पवन के चलते तहस नहस की स्थिति देखने को मिल रही है। हर जगह पर लॉरी है वो उलट पुलट हो चुकी है और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें अपील की गई है कि कोई भी लोग जो है यहाँ पर डुमस दरिया किनारा पर न आए। तहस नहस की स्थिति डुमस की यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो पंडालें लगाए गए थे वो पंडाल यहाँ पर टूट चुका है, बिखर चुका है। ताउते तूफान कुछ लोगों की जमा पूंजी, रोजी रोटी सब कुछ लेकर चला गया है। अब उनके पास आंसुओं के सिवा कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर सारे मछुआरे हैं, उनकी जो बोट है, उनकी जो नौकाएं है, उनकी अवस्था फिलहाल हम देख रहे हैं। चक्रवात की वजह से मछुआरों का काफ़ी हद तक नुकसान हो रखा है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके सारी बोट्स की अवस्था हो गई है। इतनी बोटें गई है आपकी? हमारे घर की दो, एक छोटा भाई चला था और एक मैं चला गया। अच्छा। दोनों फुल डैमेज, एक फुल डैमेज, कुछ नहीं, इतना ही बचा है, बाकी सब टूट गया। 2 लाख पर जाएगा पूरा, नया बनाते बनाते। तो मछुआरों की मांग है कि जल्द से जल्द इसका जो नुकसान है वो प्रशासन की ओर से हमें दिया जाए। गुजरात और महाराष्ट्र, इन दो राज्यों को तो ताउते ने ऐसा जख्म दिया है जिसे भरने में काफी वक्त लगेगा। ताउते का सबसे बड़ा कहर टूटा समंदर के ऑयल फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों पर। अरब सागर के बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड से लेकर गुजरात तक में कई बार्ज और रिग पर तूफान ने कहर बरपाया। तूफान का कहर एक ऑयल रिग और 3 बार्ज पर टूटा। बॉम्बे हाई के ऑयल रिग सागर भूषण को लहरें बहा ले गईं, जबकि ओएनजीसी का बार्ज P305 समंदर में ही समा गया। इसके अलावा गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज भी लहरों में बह गया और एकोमोडेशन बार्ज SS3 भी समंदर की लहरों के आगे टिक नहीं सका। इस तरह सागर भूषण रिग और अलग अलग बार्ज में कुल 707 लोगों की जान पर बनाई। जिस वक्त ताउते के जोर से समंदर उफन रहा था, उस वक्त इन सभी बार्ज और रिग पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। लहरों का हमला होते ही यहाँ कोहराम मच गया। ये तस्वीरें बार्ज P305 की हैं। समंदर की ताकतवर लहरों के सामने जब बार्ज नहीं टिक सका तो इसमें सवार 273 जिंदगियां डूबने लगी, जिन्हें बचाने के लिए नेवी ने मोर्चा संभाला। सवाल 273 जिंदगियों का था, इसलिए नेवी ने पूरी ताकत झोंक दी। P305 ओएनजीसी का एकोमोडेशन बार्ज था। बार्ज में ऑयल रिग में काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी रहते थे। तूफान से पहले बार्ज का एक हिस्सा टूटा और फिर उसमें पानी भरने लगा। खतरा देखते हुए SOS कॉल की गई, जिसके बाद नेवी ने मोर्चा संभाला। नेवी ने INS कोच्चि और INS कोलकाता को सबसे पहले मौके पर भेजा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में MV ऑफशोर एनर्जी और MV अहिल्या जहाजों की भी मदद ली गई। नेवी के देवदूतों ने बार्ज में मौजूद 273 लोगों में से 180 से ज्यादा लोगों को निकाल लिया है। बाकी लोगों के पास लाइफ जैकेट मौजूद है, इसलिए उनके डूबने का खतरा कम है। ऊपर कम से कम 60-70 मीटर की ऊंचाई से नीचे कूदे तो तब मतलब चोटें आई है हमारे को। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा सिस्टम मेरे साथ होगा। मौत को मैं सामने से देख रहा हूँ, मेरे को बहुत महसूस हो रहा था। ज़्यादातर तो मेरे परिवार की मेरे को याद आ रही थी, मौत की याद नहीं आ रही थी। P305 के अलावा गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज पर भी तूफान ने तांडव किया। ये तस्वीरें गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज की हैं। यहाँ रेस्क्यू का मोर्चा कोस्ट गार्ड्स ने संभाला। गेल कंस्ट्रक्टर में फंसे लोगों को निकालने के लिए नेवी के हेलीकॉप्टर की भी मदद लेनी पड़ी।
गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज में 137 लोग फंसे थे, जिन्हें निकालने के लिए चेतक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू के काम में काफी दिक्कतें आई। इसके बावजूद इस बार्ज में फंसे सभी 137 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। The rescue operations being mounted by Coast Guard and Navy, and that is going on. That is the input that we have as of now, and we are also closely watching that. ताउते के आने की चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए सवाल उठता है कि बार्ज और रिग में लोग क्यों मौजूद थे, उन्हें वक्त रहते क्यों नहीं निकाला गया। जानकारों का कहना है कि बार्ज से ही तेल के कुओं का कामकाज होता है, इसलिए उसे पूरी तरह से खाली नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर तेल के कुओं में कामकाज ठप हो सकता है। मौसम में सी ऐसे भी रफ होता है और तूफान आने की वजह से और रफ हो गया, उससे पहले से ही रफ चल रहा था, तो उसमें एंकरिंग निकालना भी पाइपलाइन सबको डैमेज करने का खतरा रहता है। और इतना इमीडिएट इस पे करना जरा सा दिक्कत का विषय होता है, लेकिन आदमियों लोग को हटा के प्लेटफॉर्म से, चॉपर से या किसी से हटाया जा सकता था। ताउते तूफान ने जमीन पर जितना कहर बरपाया, उससे ज्यादा समंदर में तांडव किया, लेकिन नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ के जवानों ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। नेवी ने समंदर में कैसे लोगों की जान बचाई, इसका सबूत है ये वीडियो। ये आईएनएस कोलकाता का वीडियो है, जिसको समंदर में फंसे 2 लोगों की जान बचाते हुए देखा जा सकता है। ताउते तो गुजर चुका है, लेकिन तबाही की निशानियां हर ओर बिखरी हुई हैं। इस तबाही ने कई सवाल भी खड़े किए हैं, क्योंकि तबाही की ऐसी निशानियां मिल रही हैं जो ये इशारा करती हैं कि समंदर बार बार ये कह रहा है कि इंसान कुदरत के साथ छेड़छाड़ बंद करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।